प्रणाम मित्रों। आज की कहानी जो है ना बहुत दुखद है। दुखद इसलिए है कि इस कन्या को आप लोग देख रहे हैं, ये चेहरा भी 10 मिनट में बदला है इसका, किंतु इसके उपचार में इसकी माताएं जो है एकदम से इसका परिवार बर्बाद हो गया। और बर्बादी की कहानी यहाँ तक लिखी गई कि इसके पास 3-4 बिस्वा ज़मीन थी, वो भी इन लोगों ने बेच दी। और तरह तरह के डॉक्टरों के यहाँ, तमाम इलाहाबाद, बनारस, भदोही, ज्ञानपुर, जहाँ जहाँ भोरी मौजूदा, जहाँ जहाँ ये कर सकी हैं, सब जगह डॉक्टरों के यहाँ ये दौड़ भाग मचाए। और सब डॉक्टरों ने इनके साथ जो है केवल यही किया कि जांच कराई, दवा दे दी, जांच कराई, दवा दे दी। यदि रोगी नहीं ठीक हो रहा है तो कम से कम ये भी कर सकते थे कि क्या उचित उपचार उसके लिए होगा, इसका विश्लेषण करके और तब उसका उपचार करते तो कम से कम इसके पास धन बचा रहता। हाँ, आपका धन तो दवा में ही खर्च हुआ है ना। ठीक है, चलिए हम इन लोगों से थोड़ी बात करते हैं। का बिटिया, नाम क्या है तुम्हारा? रेशमा। कहाँ घर है तुम्हारा? गांधी। ठीक है, ये रेशमा है, बिटिया का नाम गांधी घर है इसका। और ये इसकी माता जी हैं। आपका क्या नाम है? रेखा देवी। रेखा देवी, ठीक है। और ये इसकी नानी है ना? आपका क्या नाम है माता जी? चंद्रावती देवी, ठीक है। क्या बीमारी थी आपकी बिटिया को? बीमारी थी, एक गांठ घुटना जो दर्द था, और गांठे गांठे पीड़ा उठता है, इसलिए बुखार हो जाता है। हाँ। और बुखारे बुखारे माने बहुत ज़्यादा तकलीफ हो गई, पूरी शरीर ठंडा हो गया, दिमाग को बुखार चढ़ गया। हाँ। और कहाँ कहाँ दवा नहीं किया, हर जंगीगंज, गोपीगंज, ज्ञानपुर और सूर्यावा मौजूदा, करे बात तब नहीं ठिकाने। तो भदोही भी आप भर्ती थी? भर्ती है। किस अस्पताल में? जीवन दीप में भर्ती हम 17 दिन रहे। कितना पैसा लगा? पैसा करीबन 2 लाख से कम नहीं लगा है। उसी में जमीन बेचा था आपने? हाँ, जमीन वहाँ जगह नहीं, लेकिन यहाँ पे मौजूदा पे जो दवा करने लगे, हाँ, तो पैसा नहीं रह गए थे, वहाँ से वो छीन हो गए थे। अच्छा, जीवन दीप में इलाज करने के बाद पैसा खाली हो गया? हाँ, तब यहाँ पर मैंने जमीन अपन बेच दी। हाँ। कितनी जमीन थी आपके पास? अरे 2-3 बिस्सा रहे वो भी। माने आप बाकलम खुर्द हो गई। हाँ। बिना जमीन के। हाँ। ये स्थिति आ चुकी है कि बुखार ज्वर जैसे रोग में लोग जो है बिना संपत्ति और बिना जमीन के हो जा रहे हैं। और इसका कारण ये है कि 2-2 लाख 3-3 लाख रुपया ले लिया गया और रोग इसका ठीक हुआ नहीं डॉक्टर, नहीं हुआ। नहीं। चलिए, हमारे यहाँ बिटिया आई थी। बिटिया, हमारे यहाँ आने के पहले, ठीक है, तुम्हें क्या क्या दिक्कत थी? पीड़ा थी शरीर में? पीड़ा थी शरीर में, गठरी में दर्द था। हाँ। और दिमाग कुछ कम काम कर रहा था, जिस समझ में नहीं आ रहा था। कुछ समझ में नहीं आ रहा था? नहीं। ठीक है, अब आराम है आपको? ठीक, आराम है। बिल्कुल आराम है। हाँ। चलिए, आपकी बिटिया का चेहरा बदल गया है कि नहीं? जी बदल गया है। हाँ। उसको कहीं ज्वर बुखार दिख रहा है? नहीं। बिल्कुल नहीं दिख रहा है। नहीं। ठीक है, यहाँ तक कि आपकी माता जी को भी। माता जी, आप बताइए, उसका चेहरा बदल गया कि नहीं? हाँ। चमक आ गई ना? हाँ, चमक आ गई। चलिए, जिन डॉक्टरों ने आपके साथ गलत किया, ठीक है, जाने में अनजाने में, हाँ, उन डॉक्टरों ने केवल आपसे पाप इकट्ठा किया है। आपके पास भी पाप था, जो आप बीमारी में दरिद्र हुई, जी। आपका पाप उन्होंने ले लिया है। ठीक है, अब आपको विश्वास है आपकी बेटी ठीक हो गई है ना? हाँ। ठीक है, अभी कोई दवा दिए हैं इसको? अभी नहीं। बिना दवाई के इतने ठीक हो चुकी है। जी। ठीक है, आप मुझसे संतुष्ट हैं? संतुष्ट है। डॉक्टरों के लिए कुछ कहना चाहेंगी आप? डॉक्टरों के लिए ये है कि पैसे, अरे दवा भी जाते हैं, जांच कराते हैं, इतना जांच कराए, लेकिन वहाँ जांच पर इतना दवा की देहन दवा, लेकिन आराम कोई नहीं।
यानी आप ये कहना चाहती हैं कि डॉक्टर जो है थोड़ा गरीब अमीर देखा करें। लेकिन नहीं देखते हैं। नहीं देखते ना? नहीं देखते। नहीं देखते। उनका अगर वो पैसा कम हो जाता है तो दवा भी कम कर देते हैं। माने ठीक भी नहीं करते और उसके बाद जो है पैसा नहीं है तो दवा भी काट लेते हैं। हाँ, काट लेते हैं। चलिए, ऐसे डॉक्टरों का भगवान कल्याण करे। ठीक है, संतुष्ट हो बिटिया ना? चलो।